आजादी की मांग, बलूचिस्तान का महासंग्राम। के बलूचानी माचो के बलूचानी चुप के बलूचानी। जिन्ना का बड़ा धोखा, पाक सरकार को मौका। हत्या और दमन, कैसे होगा कलात में अमन। 3 मरतबा ने अगवा किया गया 7 महीने तक, और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद की गई थी। मेरे अबूजान कहते थे कि इस तरह, यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी। 2 माह तक बस वो लटके रहे। 11 अगस्त का विद्रोह, टेररलैंड में राजद्रोह। बलूचिस्तान का मिशन आजादी। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल और पाकिस्तान की जमीन का 44% हिस्सा, लेकिन आबादी सिर्फ करीब 5 से 6%। समंदर से लेकर गैस, सोना, तांबा और दूसरे बेशकीमती खनिजों तक बलूचिस्तान के पास वो सब कुछ है जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि जिस जमीन के संसाधनों पर पाकिस्तान की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और रणनीति टिकी है, उसी बलूचिस्तान में आजादी के नारे क्यों गूंज रहे हैं। 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादी आजादी दिवस मना रहे हैं। उनका दावा है कि 1947-48 में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके संसाधनों का इस्तेमाल हुआ और उनकी आवाज दर्शकों दबा दी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है बलूचिस्तान उसका भिन्न हिस्सा है और अलगाववाद को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दर्शकों, तो आज सवाल सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, सवाल 1948 के विलय से लेकर आज तक के उस रिश्ते का है जिसमें एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान हमारा है, दूसरी तरफ बलोच राष्ट्रवादियों की हुंकार है कि बलूचिस्तान आजाद है, आजाद रहेगा। आखिर बलूचिस्तान में आजादी की आग क्यों नहीं बुझ रही? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांतीय उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा? और दर्शकों, क्या 11 अगस्त का आजादी का दिवस पाकिस्तान के लिए आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत है क्या? बहरंग बलूच को सुनिए, वो मानवाधिकार कार्यकर्ता जो सालों से बलूचियों के हक की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। 3 मरतबा ने अगवा किया गया 7 महीने तक, और वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद की गई थी। मेरे अबूजान कहते थे कि इस तरह, यानी कि 2 माह तक उन्हें नींद बिल्कुल नहीं दी जाती थी। 2 माह तक बस वो लटके रहते थे, और बहुत सी ज़्यादा तशद्दुद, ज़हनी भी जिस्मानी भी, यानी खाना तो बस बिल्कुल 7 महीने तक बस थोड़ा थोड़ा देते थे। जी, वो अक्सर औकात नहीं कहते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं हम लोग जब भी वो बताते थे तो हम लोग रोने लगते थे, इसलिए बस वो कुछ कुछ बातें ही बताते थे कि इस तरह मुझे मारा करते थे। और 2 महीने तक उन्होंने बिल्कुल, जब भी यानी इस तरह उनकी ड्यूटी होती थी कि 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी, कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो, जागो, उठो। जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत पतले हो गए थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनकी टांगे बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल उनका चेहरा जिस तरह उनकी आंखों के गिर्द हल्के बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी बिल्कुल वो, क्योंकि फिर 7 महीने बाद हम लोग उन्हें ज़्यादा नहीं देख पाए क्योंकि वो जेल में हुए इसके बाद ना, तो इस वजह से कि मेरी छोटी बहन जब उस वक्त पैदा हुई थी, जब मेरे अबू जान हुआ हुए थे, करीबन 1 माह या 2 माह गुजरा था मेरी छोटी बहन को, और जब वो रिहा हुई तो मेरी बहन उसे पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये अब्बू है। बहरंग बलूच को सुना, उनकी आंखों में बह रहे आंसू को भी देखा होगा। अब देश का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या 11 अगस्त को बलूचिस्तान का आजादी दिवस मनाना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? दर्शकों, सवाल नंबर 2, क्या 1948 में कलात का पाकिस्तान में विलय एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसका शिकार बलूचिस्तान हुआ? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या बलूचिस्तान में आजादी की मांग की जड़ें 1947-48 के घटनाक्रम में जुड़ी हैं, जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या विकास की कमी के चलते बलूच अलगाववाद को हवा मिली जिसका खामियाजा आज बलूची विद्रोही भुगत रहे हैं? और सवाल नंबर 5 जिस पर मैं चर्चा करूंगा पैनल के साथ, दर्शकों, क्या पाकिस्तान के हाथ से अब बलूचिस्तान पूरी तरह से निकल चुका है क्या? लेकिन अगले घंटे लगातार पूरा कंटेंट, पूरा विश्लेषण लेकर आपके लिए आए हैं।
और समझिए उस पैनल के जरिए भी इस नए आंदोलन की रूपरेखा को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान का मिशन आजादी क्या है वो तो जान लीजिए दर्शकों, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद फाख्ता है। मुनीर शहबाज परेशान हैं क्योंकि बलूची अब कह रहे हैं हम आज़ाद थे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। ज़रा इनसाइड स्टोरी क्या है बलूच विद्रोह की, वो आपको मैं अपने सामने पीछे स्क्रीन जो आप देख रहे हैं उस स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं। उस ग्राफिक के जरिए आपको ये समझ में आएगा कि बलूचिस्तान में क्या हालत है। हजरा इनसाइड स्टोरी 1, 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादी आज़ादी दिवस के रूप में मना रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। ये झंडा बलूचिस्तान का है। दर्शकों, इनसाइड स्टोरी 2, ये दिन 1947 में कलात की स्वतंत्रता की घोषणा से जोड़ा जाता है। कलात यानी आज का मौजूदा बलूचिस्तान। जी हाँ, इनसाइड स्टोरी 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। बलूच अलगावादी इसे स्वतंत्र बलूचिस्तान के दावे का प्रतीक मानते हैं और भारत की आजादी से 4 दिन पहले बलूचिस्तान 11 अगस्त को आजाद हो गया था। इनसाइड स्टोरी 4 इज ऑन योर स्क्रीन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील कर रहे हैं बलूची, पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि प्लीज उनके साथ आइए, उनके संघर्ष का हिस्सा बनिए और बलूचिस्तान को एक आजाद प्रोविंस समझिए। इनसाइड स्टोरी 5, बलूच राष्ट्रवादी पाकिस्तान पर दमन और शोषण के आरोप लगाते रहे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने उनके रिसोर्सेज का शोषण नहीं किया, वहां के इंसानों का भी किया है। इनसाइड स्टोरी 6, पाकिस्तान इस स्वतंत्रता के दावे को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान बार बार कहता है कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा है और उनके टुकड़े पर वो पल रहा है। इनसाइड स्टोरी 7, पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानता है, भले जबरन ही सही। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, पूरा कंटेंट आज लेकर आए हैं, पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं और मैं भी लाया हूं। मैं आपको बताऊंगा बलूचिस्तान कितना टैक्टिकल पोजीशन पर है, बलूचिस्तान पर जिन्ना का कंट्रोल कैसे हुआ, जिन्ना कंट्रोल मॉडल क्या था, पाक पर कलात के कब्जे की कहानी क्या है, वो जानकारी भी आपके लिए साझा करने जा रहा हूं मैं और उसके बाद आप समझ पाएंगे। जी हाँ, जानकारी नंबर 1, 1947 कलात ने पाकिस्तान में तत्काल विलय से इनकार कर दिया था। उस वक्त जब पाकिस्तान बना तो कलात ने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। जानकारी नंबर 2, कलात अपनी स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति बनाए रखना चाहता था लेकिन खेल जिन्ना ने कर दिया। क्या खेल किया आगे बताता हूं आपको। जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। मकरान, लास बेला और खरान जो इलाके थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए, बाकी बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान में विलय होने का विरोध करता रहा। फिर साल आया मार्च 1948 का। जी हां, कलात पर पाकिस्तान का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और वहां पर सेना भेजने की बात हो रही थी, वहां पर लोगों का दमन किया जा रहा था। जानकारी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, बहुत क्रूशियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई कलात के खान ने पाकिस्तान में शामिल होने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, बहुत दबाव था और वहीं से कलात और आज के बलूचिस्तान की बर्बादी की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई। दर्शकों, जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बलूच असंतोष फैला। जी हां, राष्ट्रवादी धड़ों ने इस विलय को स्वीकार नहीं किया और तभी से ये लड़ाई चल रही है। कुछ हिस्सा समर्पित था पाकिस्तान के लिए और कुछ हिस्सा कहता था हम आजाद मुल्क हैं। जानकारी नंबर 7, पहला विद्रोह कब हुआ? खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। एक भाई दब गया, एक भाई ने विद्रोह किया। जी हां, जानकारी नंबर 8, बलूच राष्ट्रवादी इसे जबरन विलय बताते हैं जबकि पाकिस्तान इसे कानूनी विलय बताता है। ये पता नहीं कौन सा कानून था जिसमें एक मुल्क को धोखा दिया गया, एक मुल्क पर जबरन कब्जा किया गया। ये कौन सा कानून है दर्शकों? जानकारी नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, 1948 का यही विवाद आज के बलूच अलगावादी आंदोलन के संदर्भ में गिना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। एक अलग चश्मा है पाकिस्तान का, जिस चश्मे से वो बलूचिस्तान के कायदे और कानून को देखता, समझता और बनाता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले कंटेंट पर आते हैं। क्यों पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान अहम है? क्यों हाथ जोड़े पाकिस्तान बलूचियों के सामने खड़ा है कि हमसे अलग मत हो जाओ? वजह बताने जा रहा हूं। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान के करीब 44% भूभाग पर बलूचिस्तान फैला हुआ है, यानी समझिए 50% हिस्सा बलूचिस्तान का है, आधा बच गया पाकिस्तान। इन्फो नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान की आबादी का करीब 5% ही यहां रहता है, आबादी कम, भूभाग 50% के आसपास। जरा सोचिए वहां जिंदगी कैसी होगी जहां पर 5% लोग रहते हैं और आधा पाकिस्तान वहां है। इन्फो नंबर 3, लंबी समुद्री तट रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ग्वादर पोर्ट वहां पर है जो पूरी दुनिया का एक गेटवे है कारोबार करने के लिए, तो बहुत टैक्टिकल पोजीशन है बलूचिस्तान की। इन्फो नंबर 4, गैस, तांबा, सोना और दूसरे अहम जो मिनरल्स हैं, खनिज है, उनसे
समृद्ध है बलूचिस्तान और इसी का दोहन और शोषण तो पाकिस्तान सालों से करता रहा है, मदद चाइना भी कर रहा है। इन्फो नंबर 5, ईरान अफगानिस्तान की सीमा को दोनों देशों से सीधा संपर्क मिलाता है, यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत मुफीद, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है दर्शकों, और इसीलिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ना नहीं चाह रहा है। इन्फो नंबर 6, ईरान और आगे खाड़ी क्षेत्र तक रणनीतिक पहुंच है बलूचिस्तान की, जिस वजह से बलूचिस्तान इतना टैक्टिकल है। जी हां, समझिएगा, आगे पैनल के साथ डिस्कशन भी करेंगे और समझाऊंगा मैं आपको। इन्फो नंबर 7, अरब सागर पर चीन पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसे हम ग्वादर पोर्ट कहते हैं और इंटरनेशनल गेटवे है, यानी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग कर दिया जाए तो पाकिस्तान गरीब भूखा नजर आएगा और हो भी जाए। इन्फो नंबर 8, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बलूचिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में दर्शकों आप जानते हैं, वो बलूचिस्तान से गुजरती है, जहां पर बलूची विद्रोही उपद्रव मचा कर रखा हुआ है, काम नहीं होने दे रहे वहां। इन्फो नंबर 9, अरब सागर, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अगर आप मैप पर देखेंगे तो बलूचिस्तान की जो टैक्टिकल पोजीशन है वो बहुत क्रूशियल है। जरा मैप पर आइए, बलूचिस्तान की टैक्टिकल लोकेशन की हम बात भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, कुल क्षेत्र पर जो है इनका 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये है बलूचिस्तान। देखा जाए अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान अलग नहीं अगर होते हैं तो ये पूरा भूभाग पाकिस्तान कहा जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान चूंकि अलग होता दिख रहा है, ये पाकिस्तान, ये भारत, ये काबुल, ये अफगानिस्तान और ये ओमान वहां आपको दिख रहा है, ये कराची पोर्ट है। तो ये वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान का जो हरे रंग का दिख रहा है वो, और जो ऑरेंज रंग का आपको दिख रहा है भूभाग, ये बलूचिस्तान है। दर्शकों, ये अलग हो जाएगा तो करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया, और हर नेचुरल रिसोर्स, बहुत सारा सोना, चांदी, प्रेशियस स्टोन और जो मरीन एसेट्स है वो यहाँ पर आएंगे। तो अगर ये माइनस पाकिस्तान से हुआ तो पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के ज़रूरत का सारा सामान बलूचिस्तान से आता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा दर्शकों, आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। गौरीशंकर गुप्ता साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स डिप्लोमेट सर, बहुत प्रणाम आपको, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अहमद मसी खान साहब आपको दिखाई दे रहे तस्वीरों में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मसी खान साहब, आप सीनियर पत्रकार हैं। और मेजर नदीम शेख आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स आर्मी पर्सनल, फिलहाल प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नदीम साहब। सबसे पहले मसी खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज बहुत अहम दिन था, 11 अगस्त, और हमने देखा तस्वीरों में कि पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर उतर आया है, वो अपने नेशनल एंथम को गुनगुना रहे हैं। बहरंग बलूच ने हजारों लाखों युवाओं को वहां पर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई चल रही है सालों से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की, ये आगे भी मुसलसल जारी रहेगी। और पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जुल्म और सितम की तारीख अब खत्म हो गई है। जी, आपका शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। बलूचिस्तान सब्ज़बाद, जय हिंद। जय। देखें, ये जो हमारी जद्दोजहद है ये आज की नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है। ये 11 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी अंग्रेज ने दिया था, और इसकी ये बाकायदा अनाउंस हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, ये न्यूज़ है पूरा बाकायदा, दूसरे बहुत सारे अखबारों में भी ये आया था। जिन्ना साहब ने हमारी आज़ादी को माना था। जिन्ना खान कलात का वकील था, उसको खान कलात पैसे देता था कि अपने वकालत करे ये जो मामलात अंग्रेज से तय करने के लिए। फिर जो है जिन्ना ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने, दोनों ने मिलकर, सिर्फ जिन्ना ने नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी वो उससे पीछे हट गए। जिन्ना साहब ने मार्च में ज़बरदस्ती हमारे इलाके के ऊपर आके कब्जा किया जोर के थ्रू, और वही जो आर्मी ऑफिसर जिसने कि हमारे इलाके पे कब्जा किया, उसने 6 महीने पहले कश्मीर में जाके गड़बड़ जो शुरू की थी। ये वही आर्मी ऑफिसर था जो कि पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी वॉर की फलसफा है जो वो आज तक चला रहे हैं, ये उसके बानी थे। तो हमारे मुल्क को हमारे हाथ से लिया गया। हमारे लोग जो है वो खामोश नहीं बैठे, वो बार बार उठ खड़े हुए और पाकिस्तान की बर्बरियत के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की। आपको मालूम है शायद कि आपने अभी यहाँ बताया कि खान कलात ने तो दस्तखत कर दिए, लेकिन
देखें 6 अक्टूबर 1958 को उसने कलात में पाकिस्तान का झंडा उतार कर कलात का झंडा दोबारा डाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के फौज ने आके वहां पर कलात के मस्जिद को हमला किया, मस्जिद के जो मेंबर हैं उसको गिराए और उनके 6 लोग शहीद किए गए। और खान कलात को जो है पाकिस्तान के मार्शल लॉ लगने से 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में जो अयूब खान आए अक्टूबर 1958 में, उससे 3 हफ्ते पहले उनको गिरफ्तार करके ले गए। फिर हमारे बलोच खड़े हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जंग की। तो नवाब नौरोज खान, उसको इन्होंने पंजाबी जिहादी जल्लादी जो जनरल हैं झूठ बोलकर कुरान का वास्ता देकर कि आए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हमसे अमन की बात करें। वो बुजुर्ग आदमी 90 साल का, वो पहाड़ से उतर के आए। जब आए तो उसके 7 बेटों को, 7 बेटे का मतलब ये है कि उसके अपना भी बेटा था और उसके भतीजे, सबके सबको इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिए। ये जो जल्लादी पाकिस्तानी फौज है। उसके बाद शेर मोहम्मद मरी ने अपनी जद्दोजहद किए, उसके चलती रही 73 आया, हमें उन्होंने एक छोटा सा 11 महीने के लिए हुकूमत का चांस दिया सरदार अताउल्लाह मेंगल को। फिर उन्होंने हुकूमत बर्खास्त करके दोबारा फौजकुशी की और वो फौजकुशी 4 साल तक जारी रहा। 77 में वो फौजकुशी खत्म हुआ। जी। उसके बाद देखें, उसके बाद मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने वो फौजकुशी की। हमारे ऊपर कू लीडर था, जनरल था, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने जब आके हमारे नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया। देखिए ऐसे है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मुकद्दस होते हैं किसी जमीन के लिए, अगर आप उसको हाथ लगा देते हैं चाहे कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो। शायद हमें अकबर बुगटी जब वो जिंदा थे इतने पसंद नहीं थे, लेकिन उनकी शहादत ने उनको बलूचिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। जी। और आज 20 साल हो रहे हैं कि उनकी शहादत को देखकर सबके सब लोग खड़े हो गए। राइट आप देख रहे हैं कि आज ये जो कारवान है ये लोअर मिडिल क्लास के हाथ में है। आप देख रहे हैं जो जर्मनी के सड़कों पर, लंदन के सड़कों पर ये नौजवान, इनको अब आप पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि बातचीत मुज़ाकरात के जरिए अपने फौज को वहां से निकाले। ठीक है। यही ऑनरेबल तरीका है। ठीक है आप साहब। अगर ज्यादा रहेंगे ज्यादा खून खराबा होगा, फायदा किसी का नहीं है। हमारी तो यही इल्तिजा है, बातचीत करें, मामले को तय करें और हमारे इलाके से को आप खैर बात करके चले जाएं। हमारी यही दरख्वास्त है। पॉइंट टेकन अमर साहब, प्लीज स्टे विद मी। मेजर नदीम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुन लिया कि मांग क्या है, अमर मस्ती खान साहब क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनने दिया जाता है? क्योंकि जिन्ना साहब जब थे, किस तरीके से बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान में हुआ, वो कहानी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उस पर हम डिबेट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का रेबल मूवमेंट वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह से 70-80 सालों से जो बलूची विद्रोही हैं लगातार देश को आज़ाद कराने की मांग कर रहे हैं, आपका भी बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी सेना के बहुत सारे जो जवान हैं वो शहीद हुए इन जो एक्शन हो रहा है वहाँ पर। क्यों नहीं आप आज़ादी दे देते बलूचिस्तान को? क्या दिक्कत है? क्यों जबरन किसी देश पर कब्जा करके बैठना? पहले तो ये ज़हन में रखिए कि शहादत नुकसान नहीं होती, बल्कि हम मुसलमानों में शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। और सवाल के जवाब देने से पहले मैं जनरल माथुर बैठे हुए हैं, मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर हैं। सर अभी लग गए होंगे गूगल में, और इससे पहले कि मैं कोई सवाल गूगल का हवाला दूं, सर पहले से निकाल के रखेंगे। एनीवे सर, जहाँ तक ताल्लुक है बलूचिस्तान का, देखिए ये 44% ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ पे जो बलोच पॉपुलेशन है टोटल, उसकी आबादी जो है हार्डली 40 लाख के करीब है। इसमें भी बहुत सारी इनकी जो है, जिसमें बुरफत है, मीर हैं, बजन जो हैं, बहुत सारी इनके अंदर जो है वो कास्टें हैं, मैंगल हैं, बहुत सारे, ये सब एक नहीं है।
दूसरी बात ये कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बलूचिस्तान की वो 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है और बॉम्बे की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आप लोगों के यहाँ वो 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर और 27,000। अगर आप क्वेटा कैपिटल जो है उसको शामिल कर लें तो तकरीबन 42 या 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बनता है। सर माथुर अभी निकाल लेंगे उसमें से, फौरन गूगल में से सर्च करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर सॉरी, मैं आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं वैसे ही लेटर मोड में बात कर। जहां तक ताल्लुक है ये 44% है। आपने खुद अभी अपने प्रोग्राम के प्रीमाइज में बताया कि 5% है जी, पॉपुलेशन कुल यहाँ पाकिस्तान 50 लाख के आसपास आबादी है। ये तो जी जी ये आपने बताया ना, ये आपने बताया। तो उसमें से भी अगर आप बलोच पॉपुलेशन निकालेंगे तो वो तकरीबन 1.5% बनेगी। उसकी वजह ये है कि खुजदार से शुरू हो जाता है या खुजदार से थोड़ा आगे कर ले, कोयटा के थोड़ा साउथ से जो कोयटा कैपिटल है, अगर आप क्लिप देखेंगे मेरी बात सुने तो कोयटा और कोयटा का जो नॉर्थ है पूरा बलूचिस्तान, वहां पे पश्तो स्पीकिंग आबादी है। यानी वहां पर 60% जो है वो पश्तो स्पीकिंग है और उसके बाद उसमें और बहुत सारी भी कौमें हैं, हजारा भी है और आपने देखा होगा इस तरह के, और साथ साथ ये बलोच पॉपुलेशन की। मैं आपको सिर्फ कराची की आबादी बता दूं, ये अकेले इतने बड़े मुल्क की बात कर रहे हैं कि 40 लाख पर ये कर लेंगे, तो कराची की आबादी इस वक्त 3 भाई आप करोड़ से गलत ज्यादा कह रहे है। हैं। मैं एक यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ। बलूचों की आबादी है बलूचिस्तान में वो 8 मिलियन है बलोचों की, 80 लाख। और वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में है वहां पर वो मेजॉरिटी में है। देखिए जो पश्तूनों का इलाका है वो उनका इलाका है, वहां पर हमने कभी क्लेम नहीं किया। ये आपको मालूम है नदीम साहब, जी जी सर, उनका इलाका अलग है हमसे। इसमें बहस की, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बचा, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ। मस्ती भाई के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स में आता हूँ, उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे, अकेले फेस करता हूँ 4 लोगों को। आपने देखा है जनरल उपेंद्र, तो हम मुस्कुरा रहे हैं कि हर जगह सर एक मुझे ही आप फंसा देते हैं, अकेला बैठ के मुझे सारे इनको फेस करना पड़ता है। एनीवे, तो बात यह है कि देखिए इसमें आपने खुद जैसे बताया, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये तो आप उस पर जब डालेंगे गूगल पे या विकीपीडिया पे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप 8 मिलियन भी ले लें, सर मस्ती खान की बात को मैं चले एग्री कर, तो 8 मिलियन भी ले लें, 80 लाख बनते। सिर्फ कराची की आबादी जो है ना 3 करोड़ से ज्यादा है इस वक्त, जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस हुआ। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने इतनी गलत जगह सेलेक्ट की है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, जहां पॉपुलेशन इतनी कम है। आप कैसे समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इतनी आसानी से जो है ये इस एरिया को छोड़ देगा, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, जो उसमें अगर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी बात ये कि जाफर एक्सप्रेस आपको पता है ये एक लूप बनाती है पूरे बलूचिस्तान में, खासतौर पर साउथ एरिया में जहां बलोची पॉपुलेशन है, और ये यहाँ से सारा ये चलती जाती है और पंजाब से आती है और पूरा लूप बनाती है। मेजर नदीम, मैं चाह रहा हूं कि आप सीधे क्रक्स का जवाब दीजिए, क्यों नहीं आप इस देश को या इस प्रोविंस को अलग कर देते जब वहां पर लोग मरने मारने को तैयार हो गए हैं? आप सीधा जवाब नहीं, यही मेरी बात का जवाब यही था कि वहां लोग मरने मारने पे इस तरह तैयार नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो एम्बुश करते हैं, जो माउंटेनस टेरेन को, ये जो थिनली पॉपुलेटेड एरिया है दुनिया का, थिनली पॉपुलेटेड एरिया है दुनिया का, उसको इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एम्बुशेस करते हैं और चले जाते हैं। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में किसी शहर पे खारान, बसीमा, पंचगोर, दालबदीन, यू नेम एनीथिंग, कल्लात के किसी भी, आप मुझे बता दीजिए लसबेला, हब, कहीं कोई धरना हो रहा है, कहीं कोई जलसा जुलूस हो रहा है, कहीं कोई कर्फ्यू लगा हुआ है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। हाँ, 5 लाख लोगों की भीड़ तो मैं अपने कार्यक्रम में दिखा रहा हूँ, 5 लाख लोगों की भीड़। ये तो मेजर नदीम, जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, ये 5 लाख लोग कुछ होते हैं? ये आप पुराने क्लिप ना दिखाएं, आप बात करें। ये आज की क्लिप है नदीम साहब, ये कल से लेकर आज तक की क्लिप है। जी, महारन बलोच